हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमने क्या देखा कि डी अभिविन्यास क्या होता है, एल अभिविन्यास क्या होता है, कैसे हम डी शुगर और एल शुगर की पहचान कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ज़रूर उसे याद करके आए हैं, वो आपका होमवर्क था। तो चलिए अब देखते हैं कि एपिमर्स क्या होता है। यहाँ भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। एपिमर्स का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पर एपिमर्स का अर्थ क्या होता है कि पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे अगर आपको दो शुगर्स या दो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपाउंड दे दिए जाएं, पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एक कार्बन पर उसका अभिविन्यास अलग होता है। कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक से अधिक स्टीरियो सेंटर, जिसे हम त्रिविम केंद्र भी बोलते हैं, वे अप्रतिबिंब रूप जिनका विन्यास केवल एक, इस एक को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, केंद्र पर डिफरेंट हो। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट हो। तो कैसे समझेंगे, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, तो चलिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो CHO ग्रुप होता है वह सबसे टॉप पे होता है। पहले कार्बन का जो OH है वह किधर होगा बच्चों, आपका दाईं ओर होगा, दूसरे पे बाएं ओर, तीसरे पे फिर से दाईं ओर, फिर आपका राइट हैंड साइड, फिर आ जाएगा आपका CH2OH। यहां पर लिखेंगे H, ये है आपका डी ग्लूकोज। डी क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं CH2OH का यह वाला OH अगर आपके दाईं ओर है यानी राइट हैंड साइड है तो यह डी शुगर कहलाता है। तो उसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। अब देखते हैं हम लोग डी मैनोज के बारे में कि डी मैनोज क्या होता है। तो चलिए डी मैनोज के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। CHO OH H OH, यहां पर बच्चों आपका होगा H OH H OH H CH2OH, ये आपका कहलाता है डी मैनोज। तो देखिए ये भी आपका डी अभिविन्यास को दिखाता है। चलिए देख लेते हैं। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर में, तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करेंगे कि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्लूकोज के केस में राइट हैंड साइड है और मैनोज के केस में लेफ्ट हैंड साइड है। तो यही होता है हमारा एपिमर्स, इसे ही हम एपिमर्स कहते हैं। पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर केंद्र पर OH दूसरी ओर है। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डी ग्लूकोज और डी मैनोज हमारे कहलाते हैं C2 एपिमर, C2 एपिमर्स। कार्बन नंबर देख लीजिए क्यों C2 कहलाते हैं, इसे भी जानना जरूरी है। तो देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये बात हुई C2 एपिमर्स की। यहां पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां पर डी मैनोज और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आपका डी ग्लूकोज है, ये आपका डी मैनोज है। डी ग्लूकोज और डी मैनोज में हम क्या देखते हैं, कार्बन नंबर 2 पे हमें डिफरेंस दिखाई देता है। हमें कहाँ डिफरेंस दिखाई देता है बच्चों, कार्बन नंबर 2 पे। देखिए यहां पर OH इधर है और इस ओर इधर है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें, डी गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की, तो देखिए यहां पर कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस है, हमें दिखाई दे रहा है। यहां पे कार्बन नंबर 4 पे क्या है, ग्लूकोज में OH आपका राइट हैंड साइड है, लेकिन गैलेक्टोज के केस पे पूरा मॉलिक्यूल सेम है, बस कार्बन नंबर 4 पर OH आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में कौन सा रिलेशन बनता है, C4
एपीमर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एपीमर्स एट C4। आपको जेई में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, नीट में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी गैलेक्टोज कौन से एपीमर्स को प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो बात हुई एपीमर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।